कभी तो मत मन भक्ति कर बताए राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीते श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। दुनिया ये बतलाए दादाजी हो जहाँ पे अपना काम ही दौड़ा आए दादा पहले श्याम बात में दुनिया यूं बतलाए दादाजी हो रखना जहाँ पर शाम ही दौड़ा आए ऐसी धूम मचाई ऐसी धूम मचाई जब में भक्तों के मन आए वृंदावन में कभी मन बनती मधुर बजाए राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे रखने से राधे राधे रखने से भाई सब प्यारा मिटाए वृंदावन में कभी तो मधुबन भक्ति बनाए राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम 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 राधे बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जीव मानने वाला है, जीव मानता है, जीव नहीं मानता वो आंखों पे भी चश्मा लगा लेता है। नहीं करेंगे भजन, नहीं बनेंगे वृद्ध। जब 2 घंटियां बजी, मौत कहती है 2 घंटी बजी फिर भी माला हाथ में नहीं आई, तो मौत की तीसरी घंटी बजती है। और तीसरी घंटी क्या बजी? 3200 दांत निकल करके बाहर आई। मौत कहती है अरे भैया
बड़ी तुमने मिर्च की पकौड़ी खाई थी, अरे भैया बड़ा चना जोर गर्म खाया था, अरे भैया अब तो तीसरी घंटी बज गई, अब तो दांत भी नहीं रहे भैया, अब तो गाय का दूध पी करके भजन करो, अब तो दलिया खा करके भजन करो। पर जीव मानने वाला है? जीव नहीं मानता, दांतों में भी फिटिंग करवा लेता। नहीं करेंगे भजन, नहीं बनेंगे व्रत। मौत कहती है 3 घंटी बजी फिर भी माला हाथ में नहीं आई, तो मौत की फिर चौथी घंटी बजती है। और चौथी घंटी क्या बजी? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती अरे भैया बड़े छाती तान के चलते थे, मैं सेठ हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी, अरे भैया अब तो कमर झुक गई, अब तो सब में राम जी को देखो, अब तो सबको राम राम कहना शुरू करो, अब तो भगवान का भजन करो। पर माताओं जीव नहीं मानता। जीव मानने वाला है? जीव नहीं मानता। अब उसके पास इसका भी इलाज है। जीव क्या करता है? मतलब वो च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है, केसरी जीवन खाता है, स्वर्ण भस्मी खाता है। नहीं करेंगे भजन, नहीं बनेंगे व्रत। 4 घंटी बजने के बाद भी जब माला हाथ में नहीं आई, मौत कहती है भैया 4 घंटी बजी फिर भी माला हाथ में आई, अब मौत की कोई घंटी नहीं बजेगी माता, फिर सीधा घंटा बजेगा। चल फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधासन, जो जैसे आया था वैसे ही चला। पुरंजन नाम का जीव जिसकी मृत्यु हुई, नारद जी ने ये प्राचीन विधि को उपदेश किया, प्राचीन विधि का जीवन परिवर्तित हुआ और भगवान का भजन करने चले गए। ये ध्रुव जी का वंश है, उत्तानपाद का वंश है। राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज प्रियव्रत की वंश में क्या बात? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव नाम के राजा हुए थे, जिनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। अब भरत जी महाराज जो है वो भजन करने के लिए वन में गए तपस्या के लिए, तो भजन करते करते उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा एक हिरनी, गर्भवती हिरनी नदी में पानी पीने आई है। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ लगा दी और वो हिरनी नदी को पार करने लगी, लेकिन प्रसव की वायु का वेग हुआ और उसने वहीं अपने उस पुत्र को जन्म दिया। हिरनी दूसरी पार गई, हिरनी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो हिरण का छोटा सा बच्चा बहा जा रहा था पानी में। भरत जी उसे अपनी कुटिया में ले आए, अग्नि जलाई और उसकी प्राण रक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, एक बहते हुए जीव को बचाना, ये मैं प्रेम की संज्ञा देता हूँ। किसी बहते हुए प्राणी को बचाना प्रेम है, लेकिन ये प्रेम कब तक रहता? जब भरत जी 2-4 दिन उस बालक को अपनी कुटिया में रखते और फिर छोड़ आते, हिरणों की झुंड में छोड़ आते। लेकिन ये भरत जी का जो प्रेम था ये मोह में बदलने लगा, ममता में बदलने लगा। और माताओं एक बात बड़ी सत्य है, प्रेम सबसे करिए लेकिन ममता किसी से मत करिए। प्रेम क्या होता है? पत्नी, बच्चे, मकान, ये सब मेरा है, ठीक है, ये प्रेम है, लेकिन इनके बिना मैं जी नहीं सकता, यही ममता है। क्योंकि ये संसार मिटने वाला है, कोई किसी का नहीं होता। जो है रिश्ते निभाइए, लेकिन इनके बिना मैं जी नहीं सकता, ये ममता है, ये मोह है। भरत जी का हिरण में मोह फंस गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भरत जी अपना घर छोड़कर भगवान का भजन करने आए, लेकिन यहाँ हिरण में उनका मोह फंस गया। अंत समय आया, ना घर वालों की याद आई, ना भगवान की याद आई, हिरण का बच्चा याद आया कि मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा। दूसरा जन्म भरत जी का हुआ एक हिरण के रूप में। माताओं अंतिम समय में हम जिसकी याद करते हैं, अगला जन्म हमें उसी रूप में मिलता है। एक कथा आती है, एक बड़े महात्मा थे। महात्मा जी ने जीवन भर खूब भगवान का भजन किया, खूब भगवान का भजन, भगवान की तपस्या की, इतना प्रभु को याद किया, खूब भगवान का भजन किया। एक उनका
बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें उन्होंने अनार के पेड़ लगाए। तो जब मरने लगे, उनका अंतिम समय आया, तो उनको ना भगवान याद आया ना घर वाले याद आए। उनको याद आया कि मैंने अनार के पेड़ तो लगा दिए लेकिन अभी तक एक भी अनार खाया नहीं। तो माताओं, आप विश्वास नहीं करेंगी, उस महात्मा का जब दूसरा जन्म हुआ तो एक कीड़े के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा, और एक कीड़े के रूप में उस बगीचे में आए। उस अनार का रस जब उन्होंने पाया, प्राप्त किया, तब जाकर के उनको मोक्ष मिला। इसलिए तो कहते हैं कि अंतिम समय को कैसे भी सुधार लो। भरत जी का दूसरा जन्म हुआ हिरण के रूप में, मन में गलानी हुई, भगवान ने तीसरा मौका इनको दिया। एक आंग्रिस पंडित के यहाँ इनका जन्म हुआ, तीसरा, जिसमें उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के एक बेटा और एक बेटी थे। दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान थी, जिसमें छोटे पुत्र के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी ने जैसे ही पिता ने देखा, क्योंकि पिछले जन्म में इतनी तपस्या करके आए थे, तो उनके मस्तक पर बड़ा तेज था जन्म से ही। तो पिताजी ने सोचा ये तो बालक बड़ा विद्वान है, तो गायत्री मंत्र दिया कि बेटा इसे सुनाओ जल्दी से मुझे। भरत जी ने मन में सोचा गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो पिताजी कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने जाओ। जिन बंधनों से मैं छूटना चाहता हूँ उन्हीं में वापस फंस जाऊंगा। पिताजी को मंत्र नहीं सिखाए, मंत्र नहीं सुनाए। भाभियों ने कहा कि आप कुछ नहीं करते हैं, हमारी रसोई में थोड़ी सहायता ही कर दिया करिए। तो उनके साथ भी कुछ गलत करने लग गए, वहां पे भी उल्टा सीधा बना देते थे। तो भाइयों ने कहा तो कोई काम के नहीं है, नाम रख दिया जड़ भरत। भाइयों ने कहा कि भैया तुम कुछ नहीं कर सकते तो जाओ खेत में चले जाओ, बस खेत में जाकर के बस चिड़ियों को भगाना है, जो चिड़िया आएंगी पक्षी आएंगे उनको उड़ाना है। अब ये भरत जी, जड़ भरत जी खेत में जाकर के बैठ जाते और कहते राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ री चिड़िया भर भर पे। भाइयों ने कहा भैया तुम तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करते, निकाल दिया घर से। लेकिन महाराज भरत जी कहाँ जाएं, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जाना है मालूम नहीं है, क्या करना है मालूम नहीं। कुछ कोल भीलों ने पकड़ लिया और काली मैया के सामने बलि देना चाहा, तो काली मैया स्वयं प्रकट होकर के आई और उनकी प्राण रक्षा की। आगे बढ़े, एक रहुगण नाम का राजा आ रहा है जो पालकी में बैठ कर के आ रहा है। पालकी में 4 कहारे हैं, जिनमें से एक कहारा अस्वस्थ है, तो भरत जी को ला करके लगा दिया। यहाँ भरत जी ने राजा रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया, रहुगण जो था भगवान का खूब भजन करता था लेकिन अभिमान को नहीं जीत पाया था। तो भगवान श्री जड़ भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया, माताओं हमारी पृथ्वी पर 3 भरत हुए हैं। एक शकुंतला नंदन भरत, दूसरे भगवान राम जी के छोटे भैया भरत, और तीसरे श्री जड़ भरत। इन 3 भरतों के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। बोलिए भारत देश की, भारत माता की। पहले भारत देश का नाम था अजनाब खंड, आर्यवर्त, बहुत सारे नाम हैं लेकिन अभी भारत नाम है। तो भरतों ऐसे ऐसे भरत हुए इस भूमि पर जिनके नाम पर आज इस भूमि का नाम भारत है। ऐसी कर्म की भूमि भारत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान भूमि है माताओं, यहाँ लोग कर्म को श्रेष्ठ मानते
हरि नाम यही हरि जानी रही यही है जग मंगल आरती पापियों को पाप से बेकार की भागवत के सत्य आरती की है आरती पापियों को पाप से आरती